Hello, bachcho. Let's read the question. A physical science teacher said that the work is directly proportional to force and displacement. One of the students who attended Time IIT Foundation course said that work done in removing an electron from a curtain is directly proportional to the charge on it. The teacher appreciated the student and explained the above concept. What was her explanation? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको समझना वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या जानना पड़ेगा हमको यहाँ पर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमको देखने को एक इलेक्ट्रॉन महसूस करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस इटसेल्फ इज नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। अब जब हम बात करें यहाँ पर गिवन एक कैटन, कैटन मतलब हमको देखने को होता है पॉजिटिव चार्ज। तो कैटन कब होता है? जब यहाँ पर क्या हो, कोई इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया है। तो कैटन कब देखने को मिलता है? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हमको जब यहाँ पर देखना होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट डोनेट्स, तो उसको हम कहेंगे कैटन। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे आफ्टर द डोनेशन उनके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी घट चुके हैं। तो इसी वजह से ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आते हैं अपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो यहाँ पर जो हमको गिवन है वर्क इक्वल टू, जैसे हमको पता है वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है यहाँ पर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ पर कहा जाता है। अब जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम में रहते हैं, जैसे हमने देखा न्यूक्लियस रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है अपने रिवॉल्व करता है इन टूवर्ड्स न्यूक्लियस, तो उसकी वजह से क्या होता है एक मैग्नेटिक चार्ज हमको वहां पर देखने को डेवलप होता है। और वो मैग्नेटिक चार्ज को हम लिखते हैं यहाँ पर बी। क्या लिखते हैं यहाँ पर अभी हम? बी। तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड रहेगा यहाँ पर, वो स्पीड हो जाएगा हमारा भी। अब इस टोटल चार्ज का कुछ ना कुछ चार्ज है जिसको हमने क्यों लिखा, वही है टोटल वर्क। वही है टोटल वर्क। तो वर्क किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चार्ज के ऊपर भी, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर या फिर मैग्नेटिक फोर्स जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और हमारे यहाँ पर डिपेंड जो स्पीड है जो हमने रिप्रेजेंट किया भी के साथ। तो यहाँ पर दो चीजें। पहली चीज, जब कोई कैटायन होता है बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम ईच टुवर्ड्स ईच इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ड्यू टू दैट इट कैन इजी, तो इट कैन इजी टू रिमूव नॉट एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम फिर हमको क्या कहा जा रहा है कि कैटायन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चार्ज के ऊपर। कैसे? जैसे हमने देखा चार्ज जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा उसी तरफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमको बढ़ने को मिलेगा। तो इसी वजह से टीचर ने एप्रिशिएट किया, क्या टीचर ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और वर्क ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको देखा है व्हिच इज इक्वल W इज इक्वल टू Q इंटू B इंटू V। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।